सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाइयों को, चिकित्सकों को मेरा राम राम। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र त्रिवेदी, जलंधर, पंजाब से। मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एमडी करी हुई है पंजाब मेडिकल इंस्टीट्यूट जलंधर से, जो कि एमईएचएम के अधीन आता है। मैंने 25 साल हो गए मेरे को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते करते, लेकिन आज विज्ञान की कृपा से कुछ माध्यम ऐसा बन गया, यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि हम लोग एक दूसरे से अपने मन की बात कर सकते हैं। जब मैंने 96 में एमडी करी थी और 97 में मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, तब ऐसा माध्यम नहीं था कि हम अपनी बात एक दूसरे से कर सकें। मैं जिस विषय पे आज आना चाहता हूँ, विषय ये नहीं है कि हम एक दूसरे को ज्ञान बांटें। विषय ये है कि हम एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सॉरी, बीच में पेशेंट आ गया था तो थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ा। तो हम बात कर रहे थे कि बजाय कि हम एक दूसरे को ज्ञान बांटें, एक दूसरे से ये कहें कि मुझे ज़्यादा पता है, मैं ज़्यादा समझा सकता हूँ, इन बातों से बेटर है कि हम ये से कहें कि आपके पास कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस आया है, आपने पेशेंट को ठीक किया है, उसका ज्ञान एक दूसरे को ज़रूर बांटें, ना कि अपने पास रख लें। इससे इलेक्ट्रोपैथी में बढ़ावा, प्रचार, प्रसार और इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर्स की प्रैक्टिस में हिम्मत भी एक दूसरे को देख करके बढ़ेगी। तो जब मैं पढ़ता था तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़न में था कि S1 क्या है, F1 क्या है, सोक्रोफोलोसो ग्रुप क्यों कहते हैं, एंजेटिकोस क्या है। मेरे इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों को पता है कि 114 प्लांट हैं और 9 ग्रुप हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि मैंने कैसे समझा इस बात को लेकर के। मैंने ये समझा, सोक्रोफोलोसो का पहला अक्षर S है और ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या है, स्टमक है। तो मैंने ऐसे समझा कि सोक्रोफोलोसो ग्रुप की जितनी मेडिसिन है वो हमारे स्टमक के ऊपर काम करती है। इसी तरीके से आ गया फेब्रिफ्यूगो मीन्स F ग्रुप, F मतलब फीवर। तो मेरे टीचर ने मुझे समझाया, मैंने भी लेट समझा कि फेब्रिफ्यूगो जो ग्रुप है फीवर के ऊपर काम करता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। फिर आ गया एंजेटिकोस ग्रुप है, अंजाइना वर्ड आता है, आर्टरी वर्ड आता है। जो एंजेटिकोस ग्रुप है वो हार्ट के ऊपर काम करता है। इसी तरीके से वर्म मतलब वार्म मतलब पेट, इंटेस्टाइन। जो वर्म ग्रुप है वो इंटेस्टाइन के ऊपर काम करता है, वर्म्स के ऊपर काम करता है। इसी तरीके से आ गया वेन मतलब वनेरियो मतलब वनेरियल डिजीज़। तो मुझे पता लग गया कि जितनी वनेरियल डिजीज़ है उसके ऊपर वेन ग्रुप काम करता है। तो मैंने इस तरीके से शॉर्ट में ऐसे कैंसेरसो ग्रुप आ गया। कैंसेरसो ग्रुप जो हमारा C ग्रुप बोलते हैं, 1 से लेकर 70 तक मेडिसिन है। लेकिन इसमें मेडी साहब ने जहाँ से सफलता हासिल करी थी, मैंने उसके विषय में पढ़ा। एक हमारी मेडिसिन आती है C13, जिसको लॉर्ड मेडिसिन भी बोला गया है। जो C13 मेडिसिन है वो कैंसर के ऊपर विशेष प्रभाव रखती है। हम लोग के दुनिया में क्या है, रिसर्च है। आज की डेट में भी देखा जाए कि हम एलोपैथी में चले जाते हैं, जो वाकई सच की बीमारियां हैं उनका इलाज कोई नहीं करता। आज एलोपैथी में चले जाएं, आयुर्वेदिक में चले जाएं, होम्योपैथी में चले जाएं, मेरा ये मानना है कि सब लोग एक ही रिसर्च में लगे हुए हैं। अगर वो रिसर्च में लगे हुए हैं तो हम भी उसी में रिसर्च के पीछे लगे हैं, मानव जीवन का भला करने के लिए, ताकि मानव जीवन को ला इलाज बीमारियों से कैसे बचाया जाए। जैसे मैंने बात करी C13 कैंसर की मेडिसिन है। जब तक हम अपनी पैथी को समझेंगे नहीं, इलाज नहीं करेंगे, घबराते रहेंगे, तो कैसे बात बनेगी रिसर्च के ऊपर, कैसे बात बनेगी। मरीज भी जो है एलोपैथी की तरफ भाग जाता है, उसको लगता है कि एलोपैथी के बिना कुछ नहीं है। लेकिन आप सच मानना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जब कैंसर बढ़ जाता है तो वो लोग हाथ खड़े कर देते हैं और बता देते हैं कि इसकी ज़िंदगी इतनी है।
और इसका इलाज अब नहीं हो सकता। कारण अगर हो भी सकता है तो इतना, अगर वो रिसर्च पे भी आते हैं तो वो रिसर्च इतनी भयानक है, जैसे कीमोथेरेपी देना, केमिकल की मेडिसिन्स देना, पार्ट को काट देना, जो मरीज सहन नहीं कर पाता। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बड़े इत्मीनान से प्रैक्टिस करोगे, एक दूसरे से बात करोगे, समझोगे, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। जितना रिजल्ट का दावा आज आयुर्वेदिक करती है, होम्योपैथी करती है, यूनानी मेडिसिन करती है, मेरा मानना है हम उससे 21 रिजल्ट देंगे, 19 रिजल्ट नहीं देंगे। कारण वो भी एक रिसर्च की तरह ही लगे हुए हैं। अब सच की बीमारियों पर मैं बात करता हूँ, आप मुझे सच बताओ, डायबिटिक है, क्या एलोपैथी वाले इलाज कर पाए? इलाज में किसको मानता हूँ कि हमने दवाई खाई, हम ठीक हो गए, उसके बाद हमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप देखो आज घर घर में डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं सारी ज़िंदगी दवाई खाते हैं, और खाने के बाद धीरे धीरे दवाई की डोज बढ़ती जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है तो डॉक्टर बोलता है इसको इंसुलिन लगा दो। मेरा पूछना ये है कि आपने उसका इलाज किया है या उसको दवाई पे डाल दिया है? और लास्ट में जब किडनी पे असर हो जाता है तो किडनी वाले के पास भेज देते हैं। मेरे इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों, हमें ऐसा इलाज करना है कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए, उसके कॉज तक पहुंचना है, ना कि मरीजों को एलोपैथी की तरह मकर जाल में फंसा करके रखना है। और अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो, किसी तरीके की कोई इलेक्ट्रोपैथी के प्रति आपने कोई रिसर्च करी हो, कोई बात करी हो, इलेक्ट्रोपैथी को पेशेंट ठीक किया हो, तो मेरी हाथ जोड़ करके सभी चिकित्सकों से बेनती है कि यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे के साथ जो भी आपकी प्रैक्टिस है, यूट्यूब पे आ करके, सोशल मीडिया पे आ करके कुछ ना कुछ जरूर एक दूसरे को अवगत कराएं। अगले इतवार को मैं फिर दोबारा बैठूंगा। आज ये मेरी पहली वीडियो थी। अब मुझे आपसे अवगत होना था कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ और किस तरीके से इलेक्ट्रोपैथी के बारे में सोच रहा हूँ। धन्यवाद। अगले इतवार फिर मिलेंगे इसी वक्त। राम राम जी।